सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच की पायदान को प्रकट करती है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? सदमे भरा जवाब है, इनमें से कोई कारण नहीं। अपनी जबरदस्त पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में टी हार्वेकर यह दावा करते हैं, 5 मिनट में मैं बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है, तो आपके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उसे जल्दी ही गंवा देंगे। अच्छी खबर यह है कि अब आप स्वाभाविक और सहज सफलता उत्पन्न करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में दरअसल एक नहीं, 2 पुस्तकें हैं। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। टी हार्वेकर की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, हास्य और भावनात्मक प्रबलता के असाधारण तालमेल से आप सीखेंगे कि आपके बचपन के प्रभावों ने आपकी आर्थिक तकदीर को किस तरह तय किया है। आप यह भी सीखेंगे कि अपने खुद के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है, ताकि आप न सिर्फ सफलता पा सकें, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे कायम रख सकें और लगातार इसका विस्तार कर सकें। यह टी हार्वेकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता है, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ, वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आदरजनक परिणाम मिले। बहरहाल, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए न पढ़ें, इसे तो इस तरह पढ़ें मानो आपकी पूरी जिंदगी इस पर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो उसे जारी रखें, जो कारगर साबित न हो उसे छोड़े। जाहिर है, इस मामले में मैं पूर्व ग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्रासत्य के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है, जैसा आप अब तक की जिंदगी में जान ही चुके होंगे। इच्छा और उपलब्धियों के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी व टेप्स सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर लोगों के मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और इसके बाद वे जल्दी ही पुरानी स्थिति में लौट आए। आखिरकार एक जवाब मिल गया है। यह सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज से ज्यादा फर्क नहीं। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि क्षमता लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, दोयमता, मीडियोक्रिटी या वित्तीय असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई हैं, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल लें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोच सकें और सफल हो सकें। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यावहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा भी बताएंगे।
खंड 2 में हम यह न जॉज करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्यवर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर है। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे जिन्होंने द मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है? मैं कहां से आ रहा हूं? क्या मैं हमेशा से मफल था? काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझमें भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के शौक के नहीं था? सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था? श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थीं जिनकी जड़ें बेहद गहरी थीं। मैं दरअसल तवहद डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात यह कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मोटिवेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी कि मुझ में इतनी सारी क्षमता थी। अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, तो क्या होगा? किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसी ही हुई जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बेहद बढ़िया, मैंने सोचा। इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूंगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन अफसोस, मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं
और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से क्या वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था, मैंने सीखा। बहरहाल, मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की, ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। चूंकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला, जो वहां खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीजा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था, मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं, जब तक कि मैं मिलियनेयर या इससे ज्यादा न बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नजरिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए, मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है। बहरहाल, अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा, जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे ताज से लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियां सिखाने लगा। जब मैं अपने सेमिनारों में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरफ यात्राएं कर रहा था, तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। 2 लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियों सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है, ज्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार हों, लेकिन अगर आपके टूल बॉक्स, मैं इस वक्त अपने सिर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, में छोटा सा भी छेद है, तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल पर एक कार्यक्रम तैयार किया, जिसका नाम है द मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव। जब मैंने अंदरूनी खेल को बाहरी खेल से मिला दिया, तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या यह लगातार जारी रहने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता है, मैं जो सिद्धांत सिखाता हूँ उनका प्रयोग करके मैंने ये करोड़ों डॉलर कमाए हैं और अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज में भी हाथ डालता हूँ वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब ये है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है।
जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो वही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए हैं? यह थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जॉश विलिंग्स ने कहा था, हम जो नहीं जानते हैं वह हमें सफल होने से नहीं रोकता है। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भूलाने के बारे में है। आपके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहां तक ले आए हैं जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बेहद अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हों। हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हों, लेकिन शायद वे ऐसे न हों। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता है कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात एर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वह फिराल कर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटका रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? अंततः एक बहुत तेज गूंजती आवाज सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता है, बस रात छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। खंड 1, धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं। ये अनिवार्य हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और जब वे आने लगें तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे घंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाइनी फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे घंवा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है।
उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण हैं। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा गंवा देते हैं तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पाली बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं, उनका मिलियनेयर मस्तिष्क। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनेयर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनेयर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं, बिलियनों पर निर्धारित एसेट है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं, हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं, बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों, अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर, यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत: अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं। हाँ,
आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। 4 क्वाड्रेंट MES P। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहां की तहां मौजूद होती है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या? फिर वही प्रिंट आउट। हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत: धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका, पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं, परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है: आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचें, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रख कर एक घोषणा करें। फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों, फ्रीक्वेंसीज और कंपनों, वाइब्रेशंस में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती हैं, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती हैं। घोषणा, डेक्लेरेशन और संकल्प, एफर्मेशन के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है।
यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए बहुत आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था, संभव ही नहीं है। यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया, क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं सकता। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणा: मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत: मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है, उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। यही फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फॉर्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और वह फॉर्मूला ये है: TFAR दौलत का सिद्धांत। विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स और कार्यों, एक्शंस के तालमेल का परिणाम, रिजल्ट है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नजरिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है? आपका अंदाजा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती हैं। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो जिंदगी भर चलती हैं। जाहिर है, यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल न लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज्यादा गहरे और ज्यादा स्थायी स्तर पर करते। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों, स्टोरेज कैबिनेट्स में होती हैं। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशनड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। PTFAR आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों, थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं, फीलिंग को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों, एक्शंस को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके परिणामों, रिजल्ट्स को उत्पन्न करते हैं।
इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, अनुसरण। आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं। आपने बचपन क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं।